इतना आसान नहीं था भारत को गुलाम बनाना। जी। तो उन्होंने साइकोलॉजी पे काम किया। छोटी सी बात मैं कहूंगा, जो राजा की ड्रेस होती थी, जो राजा ड्रेस पहनते थे, उस ड्रेस को इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, दरबान को पहना दिया। हम्म। जो बाहर खड़ा हुआ दरबान होता था, हमारे दिमाग में उस ड्रेस के साथ जुड़ा हुआ था हमारा राजा। लेकिन हम उसे देखने लगे कि वो सलाम ठोक रहा है दरवाजे पर खड़े होकर। और हमने वो पेंट बूट, सूट बूट, टाई, उसको हमने एक हायर पोस्ट वाली ड्रेस मान लिया। और धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति और हमारी हर चीज को हमारे माइंड से पहले मिटाया गया। फिर धीरे धीरे वो सारी जगह से मिटना शुरू हो गई और हम अधीन हो गए। हम्म। फिर समय आया क्रांतिकारियों का, महात्मा गांधी जी का, बहुत सारे महापुरुषों का, जिन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उस साइकोलॉजी को। उस बेड़ियों में नहीं बंधे वो लोग जो माइंड के अंदर बांधी जा रही थी। हम्म। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उन्होंने हम्म। अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा बदलाव किया। और फिर उन्होंने वो दृष्टिकोण को देखकर लोगों के दृष्टिकोण को बदला। और जी। फिर आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी हुए। क्यों जरूरी था आजाद होना? क्योंकि हम स्वाधीन, अपने अधीन होना चाहते थे। हम्म। फिर वो पूरा लोकतंत्र आया, सब कुछ आया। जी। लेकिन आज के समय में क्या हम अगर देखें, तो क्या हम सही में स्वाधीन हैं, स्वयं के अधीन हैं, या कोई दूसरा अभी भी हमें हाईजैक कर रहा है? बिल्कुल। क्या हमारी सोच अपनी खुद की सोच है, या किसी की दी हुई सोच है? ये प्रश्न अब विचार करने का समय आ गया है। कहीं बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि हम ऊपर से अपने आप को आजाद मान रहे हैं, लेकिन सारी चीजें, वो वेस्टर्न सोच, वेस्टर्न फिलॉसफी, और वो सारी चीजें आज भी हमें जकड़े हुए हैं, अकड़े हुए हैं, और हम उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा, और बस समझाने की ही बात है, लोग शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब समय जो है वो 30 सेकंड 40 सेकंड की रील का हो चुका है। तो इतना समय लोगों के पास होता ही नहीं कि वो चिंतन कर सके। एक पोस्ट आती है, उस पोस्ट पे लोग फिर कमेंट करना चालू कर देते हैं बिना सोचे समझे विचारे में। और देखिए किस तरह आपका ब्रेन काम करना बंद कर दिया। कल तक ये था कि आपको, जब हम पराधीन थे, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, उस समय पे एक विशेष सत्ता हमारे पर जाबरन डंडे डाल करके, हथकड़ियां लगा करके अपना काम करवाया करती थी, और आप उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन यदि आज हम देखें, तो क्या हम अब हम पराधीन नहीं है? कोई भी लोग हमें जबरदस्ती काम नहीं करवा रहे हैं। आपको आजादी मिल गई है आप। लेकिन आप जरा सोचें कि आप जो काम कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो किसी न किसी दूसरे के द्वारा दिया गया चीज है। अभी लगातार कुछ कुछ कमेंट्स चलते रहते हैं सोशल मीडिया पे। कितने लोग हैं जो उस कमेंट्स को, आए हुए कमेंट को या आए हुए मैसेज को एक बार पढ़ करके थोड़ा देर रुकते हैं और उसके बाद में कमेंट करते हैं। हाँ, ये बात सच है डॉक्टर साहब, कि जो बातें हम लोग इस प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, हाँ, इसके लिए लोगों को बहुत लंबा सोचना पड़ता है, क्योंकि इनके कमेंट्स करीबन 4 दिन 5 दिन बाद आते हैं। लेकिन बाकी चीजों में आप देखो तो कमेंट्स बहुत जल्दी आते हैं। स्वाधीनता मांगी थी अपने अधीन रहने के लिए। अपने अधीन कैसे रहा जाए, इस विषय पे हम अभी डॉक्टर अनिल के साथ में बात करेंगे। लेकिन वही बात फिर आती है अंग्रेजी। आप कह देंगे साहब आप तो हिंदी में बात करते हैं, पांडे जी स्वाधीन, अपने अधीन रहे। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस क्या हुआ? अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना। क्या आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं? क्या आप अपने अंदर हैं? यह भी एक प्रश्न होगा। स्वतंत्रता मिल तो गई, आजादी आपको मिल तो गए, आप दूसरे के अधीन नहीं है, पर क्या आपने, तंत्र यानी सिस्टम होता है मित्रों, हिंदी में अगर आप उसको और अच्छे से व्यापक समझेंगे, अंग्रेजी शब्द उसका जो ट्रांसलेशन आता है वो सिस्टम होता है। क्या आपने अपना सिस्टम बनाया? सोने का, उठने का, खाने का, लोगों से मिलने का, किताबें पढ़ने का, कोई भी सिस्टम, या सोशल मीडिया में आ रहे चीजों को देख करके आप अपना सिस्टम बना रहे हैं कि हमें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है? ये सब कुछ डिपेंड हो चुका है आज दूसरे के ऊपर में। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब मैं सही जा रहा हूं इस बातों को इस लेकर प्रश्न के। में आपसे ही पूछना चाहूंगा। जी। आपके प्रश्नों का आंसर प्रश्न की फॉर्म में ही होगा। हाँ। क्या हमारा संविधान हम्म। खुद का संविधान है? मतलब, जो हम, हम्म। संविधान का मतलब होता है स्वयं के लिए बनाए गए विधान। जी। तो जैसे देश का एक संविधान है, क्या हमारा खुद का अपना एक संविधान है? मतलब बिल्कुल। क्या हमने अपने लिए कुछ डू एंड डोंट्स बनाए हैं, या हम्म।
जो बाहरी दुनिया कह रही है वही हमारा डू बन जाता है और वही हमारा डोंट्स बन जाता है। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, क्या आज हम अपने मन से, अपने दिल की आवाज सुनकर डिसाइड कर रहे हैं, या सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन के जाल में फंसकर उसके अकॉर्डिंगली हमसे डिसीजंस करवाए जा रहे हैं? बहुत छोटे छोटे एग्जांपल, क्या हम चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद रहे हैं या चीजें हमसे खरीदवाई जा रही हैं? क्या जी। हम अपना समय अपने हिसाब से बिता पा रहे हैं या हमारे समय को भी हाईजैक किया जा रहा है? क्या हमारी सोच हमारी खुद की सोच है या हमारी सोच के अंदर भी दूसरी सोच डाल दी जा रही है? ये चीजें विचार करने की हैं। बिल्कुल। अगर हम अब विचार नहीं करेंगे तो धीरे धीरे टोटली पराधीन हो जाएंगे और ये ब्रेन का कंप्यूटर, माइंड का सॉफ्टवेयर हाईजैक हो जाएगा। तो ऐसे में जी। समझने की जरूरत है असली फ्रीडम की। आज हमें फ्रीडम के नाम पर फिर भटका दिया जाता है, आजादी आजादी आजादी, और हम किस चीज से आजादी चाहते हैं ये बात हमें समझ ही नहीं आ रही है। फिर बरगला दिया जाता है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर, और फिर हम लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। ये सारी चीजें वापस से चिंतन मनन और अध्ययन करने की जरूरत है। कुछ देर शांत होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, तीनों चीजें हाईजैक की जा रही हैं लगातार, दिन प्रतिदिन। ठीक उसी तरह जैसे एक अंग्रेज व्यापारी देश में आते हैं, व्यापार करते करते हमारे पूरे सिस्टम को हाईजेक कर लेते हैं और आप उनके साथ चलने लगते हो, आपको उनकी बातों को मानने को विवश होना पड़ता है। ठीक उसी तरह हम जब अपना सिस्टम नहीं बना पाए हैं, जब हम अपना संविधान, जैसा डॉक्टर अनिल कह रहे हैं, वाकई कितने लोगों ने अपने लिए लिख के रखा है कि नहीं मुझे इतने बजे चलना ही जाना है। आज लोग डॉक्टर अनिल अपने ऑफिस में आते हैं तो इसलिए आते हैं कि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो बॉस मेरा सैलरी काट देगी। लगातार अगर लेट होऊंगा तो फिर मुझे लंबी छुट्टी पे भेज देंगे, और अगर मैं इस डिसिप्लिन को और फॉलो नहीं करूंगा तो फिर मुझे शायद अपने जॉब से हाथ ढूंढना पड़ेगा और हमारा कंपनी का जो मालिक है, जो हमारे बॉसेस हैं, वो हमें टर्मिनेट कर सकते हैं। इसलिए लोग आ रहे हैं। मगर क्या आपने सही में अपने उठने का टाइम बनाया कि बिना किसी के बोले मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे बाहर निकलना है? नहीं, आपने किसी भी चीज के लिए अपना संविधान नहीं बनाया है। तो फिर किस बात की आप आजादी की, किस बात की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? प्रश्न ये भी है। फिर आप स्वाधीन कैसे हो गए हो? आप तो पराधीन ही हो ना। कभी आप और मानते किससे हैं? हम चाहते हैं कि हमें हमारे माता पिता आजादी दे दें, हमें अपने आप अपने स्टाइल पे जीने का हक दे दें। लगातार सोशल मीडिया पे बातें आएंगी, वी वांट इंडिपेंडेंस, हम चाहते आजादी। किससे? स्कूल से आजादी, कॉलेज से आजादी, इन सिस्टम से आजादी चाहते हैं। डॉक्टर साहब, स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस की जो बात होती है और अनुशासन यानी डिसिप्लिन, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों के बिना आप एक की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस पे है। और मैं अगर ये बात कहूं तो ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो आजादी मांगते हैं, जो स्वतंत्रता मांगते हैं, जो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, एक्चुअली बात फ्रीडम की हो रही है मेरे यहाँ पे, वे लोग बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं और विशेष तौर पे मानसिक रूप से जो परेशानियां हैं वे उन्हीं के साथ हैं। अंग्रेज तो चले गए हैं, बट अब अभी अभी भी हम अंग्रेजी सभ्यता के माया जाल में फंसे हुए हैं, हाईजैक हैं। फ्रीडम चाहिए उससे, हम्म। और अब ये हाईजैक करने का तरीका सोशल मीडिया और मोबाइल है। तो समझिएगा बात को। और वापस हम जो बात कर रहे थे माइंड की, ये जो हमारा ब्रेन है इसका एक सॉफ्टवेयर जिसे हिप्नोसिस के द्वारा हाईजैक किया जाता है। और हमें लगता है कि हिप्नोसिस केवल ऐसे पेंडुलम घुमाकर ही हो सकता है। नहीं, वो पुरानी चीजें हो गई। आजकल बातों के द्वारा हिप्नोसिस होता है, शब्दों के द्वारा हिप्नोसिस होता है, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हिप्नोसिस होता है। जितना भी एडवर्टाइजमेंट वर्ड है वो कहीं ना कहीं आपको बातों और शब्दों के माया जाल में ऐसा घुमाता है कि आपके अंदर वो बातें प्रिंट हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी सभ्यता का गुलाम होना इसीलिए अच्छा नहीं कि वो अंग्रेजी है और हम अपना, हमारी खुद की एक स्वदेशी है। हमें यह समझना होगा कि स्वदेशी और विदेशी, इन दोनों में से कौन सी चीज सही है। राइट। मैं गलत और सही की बात कर रहा हूं, मैं स्वदेशी और विदेशी की बात नहीं कर रहा हूं। हम्म।
आज हम फिर से वापस थोड़ी देर भी अगर शांत होकर समझें तो वो सारी चीजें जो हमारी स्वदेशी थी, जो हमें सिखाई गई थी, चाहे वो खान पान का तरीका हो, चाहे वो रहन सहन का तरीका हो, चाहे वो सोचने का तरीका हो, चाहे वो मेडिटेशन का तरीका हो, चाहे मन के साथ बात करने का तरीका हो, चाहे दूसरों के साथ स्वभाव बनाने का, मित्रता बनाने का और बिहेव करने का तरीका हो, वो सारी चीजें सही थी और ये हमें आज भी मालूम है। और जो भी चीजें हमें सिखाई जा रही हैं वेस्टर्न कल्चर के द्वारा, हम्म। वो खुद उससे परेशान हो चुके हैं। कौन? जिन्होंने उसे बनाया। जी। आज फेसबुक या इंस्टा या ट्विटर जिन लोगों ने बनाया, क्या उनके बच्चे फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं? क्या जिन लोगों ने वो अनहेल्दी ड्रिंक्स बनाए, आप उनकी फैमिली में जाके देखिए, क्या वो अपने बच्चों को वो अनहेल्दी ड्रिंक्स पिलाते हैं? क्या सेलिब्रिटीज जिन चीजों की ऐड कर रहे हैं, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, क्या वो खुद पीते हैं? जिन ब्रांड्स की वो ऐड कर रहे हैं, क्या वो खुद वो ब्रांड पहनते हैं? ये समझना होगा हमें। या फिर ये केवल एक माया जाल बिछाया जा रहा है और हमें एक माइंड के अंदर ये बना दिया जा रहा है कि हमारी स्वदेशी कल्चर, हमारी खुद की सभ्यता संस्कृति डाउन है और ये जो वेस्टर्न कल्चर है ये हायर है। और हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करके हमारे ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर एक ऐसी छवि पैदा कर दी जा रही है कि ये स्टाइल में रहना जरूरी है। टुडेज लाइफस्टाइल हैज ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। लाइफ स्टाइल का मतलब केवल स्टाइल रह गया है। लाइफ स्टाइल में से लाइफ गायब होते जा रही है। इवन लाइफ स्टाइल का मतलब वो स्टाइलिश मैगजीन रह गई हैं, कपड़े चकाचौंध रह गई है। लेकिन लाइफ स्टाइल का लिटरल मीनिंग होता था जीवन शैली, जीवन को जीने का तरीका। लाइफ फिलॉसफी, जीवन के प्रति दृष्टिकोण। और ये जीवन के प्रति दृष्टिकोण, लाइफ फिलॉसफी, ये तो एक फिलोसॉफिकल वर्ड हो गया है, इसका एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं रह गया है। और लाइफ फिलॉसफी के नाम पे हमारे पास वेस्टर्न कल्चर की फिलॉसफी अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और जो फिलॉसफी बन रही है लाइफ की, वो बन रही है वेब सीरीज के द्वारा। और जो ये वेब सीरीज हैं, इसके अंदर की जो कंटेंट्स हैं, इसके अंदर की जो फिलॉसफी है, इसके अंदर जो दृष्टिकोण डेवलप हो रहा है, वो पूरा 360 डिग्री रॉन्ग डेवलप हो रहा है। पता कब चलता है? पता तब चलता है जब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। हर ड्रिंक करने वाले को शुरू में मजा आता है, हर स्मोकिंग करने वाले को मजा आता है। बट लॉन्ग टर्म में जब वो कैंसर का शिकार होता है, जब लीवर सिरोसिस का शिकार होता है, तब उसे समस्या आती है। इसी प्रकार से शुरू शुरू में ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है ये अच्छी लगती है, लेकिन जब इससे ना तो रिजल्ट्स मिलते हैं और लाइफ में परेशानियां आनी शुरू होती है, तब हमें समझ में आता है। फिर हम योग की तरफ, वेदों की तरफ, फिर हम मेडिटेशन की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही समझ जाएं तो फिर गुलाम होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। पहले से समझना होगा कहीं फिर से वो एपिसोड तो नहीं दोहराया जा रहा है जो हम 1947 से पहले जिए थे। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, ये कहीं पुराना एपिसोड तो हमें नहीं दोहराया जाएगा, या एक विषय तो है, मगर मैं इनके साथ ही चलता हूँ क्योंकि बात स्वतंत्रता की हो गई है, बात आजादी की हो गई, क्या होने वाला है पर बात करेंगे हम वर्तमान में। जो आपने इशू किया कि जो चीजें हमें दिखाया जा रहा है, क्या उसका लोग, दिखाने वाले लोग उसका उपयोग करते हैं? जैसे आपने सेलिब्रिटीज का नाम दे दिया, हमारे स्पोर्ट्स लोग हैं, क्या वो करते हैं? क्या वो लोग उतना मोबाइल देखते हैं जितना उस मोबाइल के बारे में प्रचार करते हैं, या जो सोशल कंटेंट बना रहे हैं क्या वो देखते हैं? देख करके दुख होता है, जबकि एक कपल पहाड़ के नीचे गिर जाते हैं सेल्फी लेते हुए। देख के दुख होता है जब सेल्फी रील बनाते, इंस्टाग्राम की रील बनाते बनाते उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। किसके लिए कर रहे हैं? है, आज का विषय वो नहीं है। आज का विषय हम फिर बात कर रहे हैं, बात यह है कि स्वतंत्रता का मानसिकता के साथ में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। जो लोग डॉक्टर अपना सिस्टम नहीं बनाते, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते, अपना संविधान नहीं लिखते हैं, अपनी दिनचर्या नहीं लिखते हैं, मेरा अनुमान और मेरी जो बातें, जितने भी लोग, इसको सर्वे कह सकता हूं क्योंकि लिखित में नहीं है लेकिन वर्बली है, वे लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। ये मेरा एक अपना अनुमान है, जो मैंने डाटा इकट्ठा किया उसके आधार पे कहता हूं। जिन्होंने अपना, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखा। डिसिप्लिनता की बात में आ गया सर, आज शाम से ही सारे लोग जो है ना, वो पूरे हमारे सैनिकों का वंदन करना चालू कर देंगे और उनकी फोटो लगा के चालू कर देंगे, उनके बारे में अच्छा अच्छा कोट्स लिखना चालू कर देंगे, उनके कमेंट्स लिखना चालू कर देंगे।
हमारे पुलिस वाले जहां दिखेंगे सारे पुलिस वाले को, खाकी वर्दी वाले को आज लोग सलूट करेंगे, और कल पूरा सलूट करेंगे, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो चीजें आप मांग रहे हो, क्या वो उतने स्वतंत्र हैं? क्या उनकी जिंदगी आप जैसे है? नहीं है। मिलिट्री का एक बंदा, जो एक सैनिक होता है डॉक्टर अनिल, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना दायां और बायां कदम भी नहीं उठा सकता। वो आपकी तरह एक नॉर्मल चाल नहीं चल सकता, एक नॉर्मल वॉकिंग नहीं कर सकता है। उसके कदम ताल होते हैं, वो उसी सिस्टम पे चलता है। 10 लोग, 10 मिलिट्री वाले अगर एक साथ जा रहे हैं तो वो आगे पीछे नहीं होते हैं। उनमें एक डिस्टेंस भी तय होता है कि इतने डिस्टेंस के अंदर ही आपको चलना है, इतने दूरी आपको इतने मिनट या इतने सेकंड या इतने घंटे में तय करना है। वो है स्वतंत्र, क्योंकि वो अपना एक सिस्टम बना करके चल रहे हैं। और दोस्तों, आज भी आप पराधीन हो, क्योंकि आप अपना नहीं बना रहे हैं सिस्टम। आपको अपने मम्मी पापा का बनाया हुआ सिस्टम आपको बेकार लगता है। एक पति पत्नी घर पे रहते हैं, वो अपना सिस्टम नहीं बना पाते। वही लोग खुश हैं, वही हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं जिन्होंने अपना एक संविधान बना रखा है कि हमें कैसे जीना है। जो फ्रीडम की बात करते हैं, पति कहता है मैं को फ्रीडम चाहिए, पत्नी अगर कहती है मैं फ्रीडम चाहती हूँ, तो 3 साल में, 2 साल में, साल भर में उनका तलाक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, पांडे जी, इसका जो मैं फर्क देख रहा हूँ लोगों में, तीव्र डिप्रेशन और जो स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं लोगों को इंडिपेंडेंस की परिभाषाएं नहीं समझ में आती है, इसकी वजह से आ रही है। तो चलिए पांडे जी, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जैसे पहले आजादी ली, आजादी लेने के बाद फिर 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, उसी प्रकार से चलिए आजादी लेते हैं दूसरों की फिलॉसफी से। चलिए आजादी लेते हैं वेस्टर्न गलत सोच से, और वापस अडॉप्ट करते हैं अपना खुद का एक संविधान। पहले बनाना होगा। जी। 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान बनाया गया और 1950s में उसे लागू किया गया। राइट। राइट ना? तो इसी प्रकार से पहले आजादी लेनी है कि मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं प्रण करता हूं, मैं कंसेंट देता हूं अपने आप को इन चीजों से आजाद होने का। मैं इनकार करता हूं इस पागलपंथी की रेस में दौड़ने का। मैं स्वीकार करता हूं अपने साथ जुड़ने को। फिर इसके बाद जब ये आजादी महसूस हो, फिर एक संविधान बनाने की जरूरत होगी। अगर हमारा देश संविधान नहीं बनाता तो हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए हमें दूसरे लोगों से कंसर्न करना पड़ता, दूसरी कंट्री से, कि इस मैटर में क्या करें, इस मैटर में क्या करें। फिर जब एक संविधान बन गया तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो संविधान के अकॉर्डिंगली देश चलता है। जी। राइट ना पांडे जी? बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। जब आप आजाद हो जाएंगे, फ्रीडम का मतलब अनुशासन है। और फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें, फ्रीडम का मतलब है अनुशासन, और अनुशासन के लिए आपको संविधान बनाना होगा, और ये संविधान होगा हमारे वैदिक विज्ञान के अकॉर्डिंगली। तो आयुर्वेद कहता है अपनी प्रकृति को जानना, और एज पर प्रकृति योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डू एंड डोंट्स क्या है, आपके असूल क्या है, वसूल क्या है, ये सारी चीजें आपको जानना है, बनाना है। और बनाने के बाद अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। जो लोग अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं उनकी जिंदगी अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन हम्म। जो नहीं लेंगे तो लाइफ तो चलेगी ही चलेगी, किसी न किसी के पास रिमोट कंट्रोल रहेगा ही रहेगा। या तो आप अपनी लाइफ फिलॉसफी बनाते हैं, या आप दूसरे की लाइफ फिलॉसफी पे चलते हैं। चलना तो पड़ेगा ही, चल तो आप रहे ही हैं। बस आज सोचने की जरूरत है कि हम अपनी आजादी खुद से जी रहे हैं या दूसरों के बनाए हुए संविधान पर चल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से मानसिकता का बहुत बड़ा संबंध है, मनोरोग का बहुत बड़ा संबंध है। हमने देखा है कि वे लोग जिन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन पे रखा है, वो आज भी हेल्दी पे रहते हैं। सवेरे सवेरे उठिए और गार्डन पे चले जाइए, ऐसे बहुत से उम्र दराज लोग बैठे होंगे जिनकी उम्र 70 से 80 वर्ष के बीच है, लेकिन वो झूमते नाचते हंसते गाते रहते हैं, बिना लेट किए, बिना डिले किए। कोई भी दिन ऐसा मिस नहीं करते कि वो सुबह 5:30 से 6 के बीच में गार्डन ना पहुंच जाए। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि हमारा दोस्त हमें फोन करे तब हम जाएंगे। तो आप अपने लिए डिसिप्लिन बना रहे हैं या अपने दोस्त के कहने पे घर से बाहर जा रहे हैं? लोग, एक डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिन पहले एक मित्र से मुलाकात हुई थी, उसने कहा यार यूं तो मैं पीता नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, जब ये 2 4 दोस्त मेरे साथ आके बैठ जाते हैं तो फिर एक आध पैग मैं भी मार लेता हूं। मैं सोचने लगा यार कि जिंदगी तेरी है, सिस्टम तेरा है, तुम अपने लिए जी रहा है या अपने दोस्तों के लिए जी रहा है? और बिल्कुल। कहीं ना कहीं सबके साथ यही हो रहा है। रात भर लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है।
और अभी इस पे भी बात करूंगा सर, अगला टॉपिक हम लोग इस पे बात करेंगे। मैं कुछ दिन पहले एक डॉक्टर के साथ में बैठा हुआ, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा, लड़का या लड़की, जिसे किताब पढ़ते पढ़ते नींद ना आती हो। स्कूल में हर किसी को शायद जब कोर्स की किताब दी जाती है तो उसको नींद आने लगती है, और अब आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े होकर के वही लोग कहते हैं कि मुझे नींद ना आने की बीमारी हो गई है। और उनसे अगर ये प्रश्न किया जाए कि क्या आप आज किताब पढ़ते हो, तो कहेंगे वो तो बहुत साल पहले छोड़ दिया था, अब वो मोबाइल देखते हैं। तो नींद आने के लिए एक डिसिप्लिन बनाइए, नींद की गोली का बचत हो जाएगा, किताबों को पढ़ना चालू कर दीजिए, बहुत शानदार नींद आएगी। मैं रोज किताब पढ़ता हूँ करीबन 15 मिनट के लिए, तो मुझे अच्छी नींद आती है डॉक्टर अनिल। किताब पढ़ने से नींद आती है और मोबाइल देखने से नींद भाग जाती है। हाँ जी। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप रात को ब्लू लाइट में काम कर रहे हैं तो वो ब्लू लाइट आपके रेटिना को भी डैमेज कर रही है, और रेटिना के थ्रू मेलाटोनिन प्रोडक्शन को डाउन कर रही है, नींद भी भाग रही है, और उस दौरान आपकी बॉडी के केमिकल हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं, जो अगले दिन सुबह उठेंगे तो आपको बिल्कुल भी फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस नहीं होगा। तो पांडे जी, आजादी चाहिए किन चीजों से? आजादी, बीमारियों से आजादी चाहिए, आजादी स्ट्रेस से चाहिए, आजादी एंजाइटी से, डिप्रेशन से। अगर ये आजादी चाहिए तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को समझाना होगा कि आजादी चाहिए। दूसरी चीज है कि आजाद होने के लिए अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी। और आज की डेट में हिप्नोसिस साइंस इतनी अच्छी साइंस है जिसके द्वारा आप अपने कॉन्शियस माइंड को बंद करके सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा अपने सब कॉन्शियस माइंड का रिमोट कंट्रोल अपने अंदर एक्सेस करके जो फाइलें चाहे वो यहां बना सकते हैं। यानी आपकी मानसिकता दूसरों के द्वारा गुलाम नहीं हो पाएगी। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, वो मैं कह रहा हूं कि जब एक बार आपने रिमोट कंट्रोल ले लिया, फिर आपको राइट नॉलेज की जरूरत होगी। और ये राइट नॉलेज है कि मेरे को बीमारियों का विज्ञान नहीं सीखना है, मेरे को हेल्थ का विज्ञान सीखना है। और क्वांटम वेदा और पॉजिटिव हेल्थ जोन जो हम लगातार पिछले 7 सालों से चला रहे हैं, वहां लोगों को हम हेल्थ की पूरी साइंस सिखा रहे हैं, हेल्थ का पूरा संविधान उन्हें दे रहे हैं एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उनके संविधान के अकॉर्डिंगली, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली। और जब ये स्वस्थ रहना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये कुछ नहीं होते, केवल आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी का ब्लॉकेज होते हैं। और हम्म। जैसे ही आप आजाद होना शुरू होते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी ब्लॉकेज खुलना शुरू होते हैं, और आपको एक नई एनर्जी महसूस होती है। जैसे जब 15 अगस्त को हमें आजादी मिली, तो हर भारतीय के खून में एक नई एनर्जी का प्रवाह हुआ। एक खून लगातार, एक नया जोश अपनी रगों में दौड़ने लगा। लेकिन एक कवि थे, उन्होंने ये बाद में कहा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, कि उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, कि उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन यहां पर अभी भी गुलाम पड़े हुए हैं, और इस वजह से ये लाइफ फोर्स एनर्जी नाड़ियों के अंदर बंद पड़ी हुई है, और इसलिए आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, जोश आ ही नहीं रहा है। देश के प्रति तो जोश दूर की बात है, अपने खुद की फैमिली के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, और खुद के प्रति और खुद के काम के प्रति ही जोश नहीं आ रहा है, तो देश के विकास में कहां से योगदान देंगे? तो वापस कहने की जरूरत है कि हमें एक स्वस्थ भारत चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति चाहिए, फिजिकली और मेंटली हेल्दी चाहिए। तभी हम देश को एक विश्व गुरु बना पाएंगे, केवल बात करने से विश्व गुरु की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। ये बातें आई, और निश्चित रूप से हमको आजादी मिल गई है, लेकिन अभी बहुत से घरों तक उजाला होना बाकी है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब अभी आप एक सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र देख रहे हैं। यानी डॉक्टर अनिल का जो इशारा है, अगर आप अपने शरीर की बात करते हैं तो आप अभी तक केवल अपने फिजिकल बॉडी के ही प्रति कुल मिला के स्वतंत्र हो पाए हैं। और ये हमेशा असुरक्षा का भाव रहता है अगर जब तक आप इनर स्ट्रांग नहीं होंगे। सोच के देखिए कि अगर सेनाओं को केवल बाहर की बाउंड्री में तैनात कर दिया जाए और अंदर की जो पुलिस की व्यवस्था है, अंदर का जो गृह मंत्रालय है, वो कमजोर हो जाए, तो क्या होगा? तो आप तो देख चुके हैं, हम तो छत्तीसगढ़ के वासी हैं, किस तरह देखा है कि बीच में कितना नक्सलिज्म हमारे छत्तीसगढ़ में फैल चुका था। कि हमारी इनर जो इंटेलिजेंस थी ना, उसकी कमजोरी की वजह से था। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे कि आप बाहर को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर संवारे चले जा रहे हैं कि हमारा बाहर का लुक बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप
इनसाइड जा ही नहीं रहे हैं, और आपका जो अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ होता चला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इंटरनल बॉडी, यानी जो चार भाग हैं, आपकी चार प्रमुख नदियां हैं, कहीं उसमें तो नक्सलिज्म, डकैत, ये तो नहीं पनप रहे हैं? क्योंकि और वो आपके प्रमुख हिस्सों को ब्लॉक करते चले जा रहे हैं, ठीक उस तरह जैसा एक समय था कि जब अपने खूबसूरत बस्तर को और खूबसूरत सरगुजा को हमने छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों से अलग थलग मान लिया था, क्योंकि हमें वहां जाने पे भय लगता था, जाने से डर लगता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी सेनाएं अंदर जाने लगी और वहां पे रास्ते खोलने लगे, वो मतलब छत्तीसगढ़ की जो नाड़ियां थी वो खुलने लगी, तो आज हमारा आमचो बस्तर कितना सुंदर लगने लगा है। आपके कई जगहों पे जाते हैं, उस मनोरम जंगल का आनंद लेते हैं, वहां के वाटरफॉल्स के साथ में आप अपनी खूबसूरत तस्वीरें खिंचाते हैं। अंदर भी देखिए, आपकी नाड़ियां कहीं ब्लॉक तो नहीं है। आइए पॉजिटिव हेल्थ जोन पे, समझिए, स्कैन कराइए, और स्कैन कराने के बाद में समझिए कि इन ब्लॉकेज को कैसे खोला जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत सुंदर जंगल है, बहुत सुंदर जलप्रपात है, एक से एक बहती हुई नदियां हैं। आप ही के अंदर में गंगा भरी है, आप ही के यहाँ नर्मदा है, आप ही के यहाँ महानदी है, आप ही के अंदर में शिवनाथ है, सारी नदियां यही मौजूद है। बस बिल्कुल पांडे जी। पहचानने की जरूरत है आपको, डॉक्टर आज रवि। के दैनिक भास्कर में सुबह एक हेडलाइन थी, जी। बस्तर के अंदर एक सड़क बनाई गई और जैसे ही सड़क बनी तो जी। वहां से नक्सलाइट का सफाया हुआ। तो नक्सलाइट का सफाया हुआ तो लोग अंदर तक जाने लगे। बिल्कुल। इसी प्रकार से नदियां और नाड़ियां एक ही प्रकार की चीज हैं। बिल्कुल। पानी बहना चाहिए, नदियों में ब्लॉकेज आएगा, पानी रुकेगा तो आगे सड़ना शुरू हो जाएगा। बॉडी के अंदर भी 3,52,006 नाड़ियां हैं, और वहां पर अगर ब्लॉकेज आएंगे तो कहीं ना कहीं फिर वापस लाइफ फोर्स एनर्जी का ब्लॉकेज होगा, तो बीमारियां, फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे, और माइंड की फ्रीक्वेंसी डाउन आएगी, तो हम कहीं ना कहीं गुलाम हो जाएंगे वेस्टर्न साइकोलॉजी के, वेस्टर्न फिलॉसफी के। वापस जरूरत है नाड़ियों को समझने की स्कैन के द्वारा, ताकि मेरी कौन सी नाड़ी ब्लॉक है, कहां पर मुझे सफाई की जरूरत है, और अंदर की जो सूक्ष्म चीजें हैं, अंदर की जो बहुत एक अंदर हरियाली है, उसमें चलिए, स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत होगी मस्तक पर दस्तक देने से। बिगड़ा कहीं से भी हो, ठीक यहीं से होगा। तो बस देते रहिए मस्तक पर दस्तक, और विचार करिए कि क्या वाकई आप स्वतंत्र हैं, आप स्वाधीन हैं, आप इंडिपेंडेंस हैं।